दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने भक्ति सागर चैनल पे आज सोमवार व्रत कथा और पूजा विधि सुनाने जा रहे हैं। आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पावन कथा को सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब कथा शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, दुख और सभी प्रकार के कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाए? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, सोमवार व्रत और इसकी कथा सुनने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से यह कथा सुनता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता, रोग या दुख नहीं टिक पाते। महादेव ने आगे कहा, जो मनुष्य सोमवार व्रत कथा सुनता है या सुनाता है उसके जीवन में सदा के लिए शुद्धता का वास होता है। उसके घर में धान्य की कभी कमी नहीं होती और उसके परिवार में सदा सुख और शांति बनी रहती है। मित्रों, इसीलिए सोमवार का व्रत कथा सुनना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे बड़ा सरल मार्ग है। जो भी श्रद्धा से इसे सुनता है उसके जीवन में सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और उसका परिवार हर प्रकार से सुरक्षित और खुश रहता है। आप सभी से निवेदन है कि मेरे वीडियो को पूरा सुनिएगा। सोमवार व्रत की कथा के बारे में विस्तार से बताऊंगी। कृपया वीडियो को स्किप न करें। हर हर महादेव। कथा को शुरू का बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण और उसकी पत्नी और उसकी बेटी गौरी थी। ब्राह्मण भगवान शिव के परम भक्त थे और हर सोमवार को व्रत रखते थे। गौरी भी अपने पिता के साथ पूजा में शामिल होती और बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव की आराधना करती। गौरी का बहुत सुंदर थी। उसका भोलेपन पूरे गांव में प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी निर्धनता के कारण कई लोग उसकी मदद करने से कतराते थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह व्यापार के सिलसिले में कुछ दिन गांव में ठहरने वाला था। व्यापारी की नज़र गौरी पर पड़ी और उसने तय कर लिया कि वह किसी भी तरह से गौरी को अपनी पत्नी बनाएगा। व्यापारी ने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। बदले में मैं आपको इतना धन दूंगा कि आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ब्राह्मण ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा, धन दौलत से मेरी बेटी का सुख चैन नहीं खरीदा जा सकता। मेरी गौरी का विवाह उस व्यक्ति से होगा जो सच्चे दिल से उसका सम्मान करे, उसकी हर खुशी का ध्यान रखे। व्यापारी ने क्रोध में आकर कहा, ठीक है, आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। उस रात गौरी ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक सुंदर पहाड़ी पर एक भव्य मंदिर है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं विराजमान है। शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, गौरी, तुम पर संकट आने वाला है, लेकिन घबराना मत। जो भी हो मेरा व्रत करना मत छोड़ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। स्वप्न में जागने के बाद गौरी ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। ब्राह्मण ने इसे शिव जी की कृपा मानकर गौरी को हर सोमवार व्रत करने की सलाह दी। कुछ दिन बाद व्यापारी ने ब्राह्मण को झूठे आरोपों में फंसवा दी। ब्राह्मण को दोषी ठहरा दिया। उसकी संपत्ति छीन ली गई। गौरी और उसके माता पिता को गांव छोड़ना पड़ा। इस कठिनाई समय में भी गौरी ने अपना सोमवार व्रत नहीं छोड़ा। गौरी ने अपने पिता के साथ एक जंगल के पास एक छोटे से आश्रम में रहना शुरू कर दिया। हर सोमवार वह पास के नदी तट पर जाकर भगवान शिव की पूजा करती। दोस्तों, एक दिन पूजा के दौरान गौरी को नदी के पानी में एक विचित्र सी चमक दिखाई दी। जब उसके पास जाकर देखा तो उसे पानी में एक चमत्कारी शिवलिंग मिला। गौरी ने तुरंत पूजा शुरू की। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, गौरी, तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूँ। तुम्हारे सभी संकट समाप्त होंगे। यह शिवलिंग तुम्हारे जीवन को सुकून और समृद्धि से भर देगा। गौरी शिवलिंग को अपने आश्रम में ले गई
और वहाँ नियमित पूजा करने लगी। दूसरी ओर व्यापारी ने गौरी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक दिन उसने गौरी को आंच से ढूंढ लिया और उसे परेशान करने पहुंचा। जैसे ही उसने शिवलिंग को हाथ लगाने की कोशिश की कि शिव जी का कोप उस पर टूट पड़ा। व्यापारी अंधा हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गौरी और उसके माता पिता से माफ़ी मांगी और उन्हें उसका सब कुछ वापस कर दिया। दोस्तों, कुछ दिन बाद गौरी को एक और सपने आया, जिसमें शिव ने कहा, गौरी, यह शिवलिंग तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे गांव के कल्याण के लिए है। इसे गांव में स्थापित करो। वहां पर हर सोमवार करने वालों की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। गौरी ने शिवलिंग को गांव में स्थापित किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। जहां पहले गरीबी और संघर्ष था, वहां अब समृद्धि और शांति थी। सोमवार व्रत केवल एक साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की सच्ची शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे जीवन में सुख शांति आती है। यह कथा न केवल शिव की महिमा को दर्शाती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती, हार का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, जीवन में कितना भी संघर्ष आए, उससे लड़ाई लड़ते रहो और भगवान पर विश्वास करते रहो। इसका महत्व को समझो। गौरी के गांव में मंदिर में शिवलिंग की स्थापना कर दी। गांव के लोग हर सोमवार वहां पूजा करने लगे और उनकी समस्याएं चमत्कारी रूप से हल होने लगी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक रहस्यमय घटना ने सबको चौंका दिया। एक रात जब गौरी शिवलिंग के पास दीप जलाने गई तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन स्पष्ट, गौरी, तुम्हारी भक्ति में एक महान कार्य पूरा किया है, लेकिन अब भी एक और सत्य सामने आना बाकी है। गौरी ने डरते हुए पूछा, भगवान, यह कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? तभी शिवलिंग से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और शिव जी के स्थान पर एक रहस्यमय महिला प्रकट हुई। वह महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। गौरी ने घुटनों पर बैठकर उन्हें प्रणाम किया। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम केवल ब्राह्मण की बेटी नहीं बल्कि मेरे ही अंश हो। इस जन्म में तुम्हें पृथ्वी पर भेजा गया है ताकि तुम इस गांव और यहाँ के लोगों की उन परेशानियों से मुक्ति करो। गौरी चकित रह गई। उसने कहा, माँ, यह कैसे संभव है? मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। शिवलिंग, पार्वती ने बताया, यह शिवलिंग तुम्हारी परीक्षा के लिए था। तुम्हारी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय से भगवान को पूजने वाला कोई भी व्यक्ति दिव्यता की प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। यह शिवलिंग अब यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि यह केवल एक माध्यम था। इतना कहते ही शिवलिंग अचानक से अदृश्य हो गया। गांव के लोग जो यह दृश्य देखते रह गए। पार्वती ने कहा, यह गांव अब शिव और मेरी कृपा से सदा के लिए समृद्ध रहेगा। गौरी, तुम्हारी इस जीवन यात्रा अब अंत हो चुका और तुम्हें अब मेरे साथ वापस चलना होगा। गौरी का अंतिम निर्णय। गौरी ने कहा, माँ, अगर मेरी यात्रा पूरी हो गई है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपा करके मेरे माता पिता को सुख शांति का आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। पार्वती ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे माता पिता को अब कोई दुख नहीं होगा, उनकी आयु लंबी होगी और वे सुखी रहेंगे। गौरी ने अपने माता पिता और गांव के लोगों से विदा ली। पार्वती ने उन्हें अपने साथ लेकर अदृश्य हो गई। गांव में छाया रहस्य। गौरी के जाने के बाद गांव के लोग उसे देवी के रूप में पूजने लगे। शिवलिंग तो अदृश्य हो गया था, लेकिन जिस स्थान पर वह स्थापित था वहाँ आज भी अद्भुत शक्तियाँ महसूस की जाती हैं। कहते हैं जो भी वहाँ सच्चे मन से शिव की आराधना करता है उनकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गांव में एक प्रश्न हमेशा
अनुतरित रहा। क्या गौरी वाकई में मनुष्य थी या वह हमेशा से देवी पार्वती का अंश थी? इस रहस्य ने सोमवार व्रत की कथा और भी अद्भुत बना दिया और हर सोमवार को इस गांव में हजारों लोग शिव और गौरी देवी की आराधना करने आने लगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में भक्ति, सत्य और निष्ठा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और कभी कभी साधारण से लगने वाले लोग असाधारण दिव्य के वाहक हो सकते हैं। इसीलिए किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई परेशान किसी को बहुत करता है तो वह यही भुगतेगा। और जिस घर में औरत की आदर नहीं होती वहाँ लक्ष्मी तो टिकती ही नहीं है। बोलिए माँ पार्वती की जय।